तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो वो रेड ड्रैगन होता है वो चैंग फैंग को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी जो यूनर होती है वो उसके सामने आते हुए बोलती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम चैंग फैंग को टच भी नहीं कर पाओगे। और यूनर को अब उस रेड ड्रैगन के सामने खड़ा हुआ देखकर जो कि न्यून सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं। और उनमें से एक डिसाइपल शौक होते हुए बोलता है कि यूनर तो चैंग फैंग को प्रोटेक्ट कर रही है, वो अपनी लाइफ की भी चिंता नहीं कर रही। जो सुनकर जो एक और डिसाइपल होता है वो पहले वाले से बोलता है कि चैंग फैंग ने भी हम लोगों की जान बचाने के लिए जाओ शैन के सामने अपनी लाइफ को दांव पर लगा दिया था, तो क्या हम लोगों का यहाँ से इस तरह से भागना सही रहेगा। और अब यूनर को अपने सामने देखकर वो जो रेड ड्रैगन होता है वो अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। और वो यूनर से बोलता है कि तुम मेरे सामने बस एक छोटी सी चींटी हो, क्या उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे उसे प्रोटेक्ट कर पाओगी। तुम्हारी ऐसी हिम्मत को देखकर मैंने अब अपना इरादा बदल दिया है, पहले मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम्हें खाने के बाद जो तुम्हारा साथी है मैं उसे भी मार डालूंगा। और रेड ड्रैगन के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि चिल्लाते हुए रेड ड्रैगन से बोलता है कि तुम हम लोगों के रहते हुए इसे कुछ भी नहीं कर पाओगे। जो सुनकर अब जो रेड ड्रैगन होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो कि न्यून सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी यूनर के सामने आ चुके होते हैं। वे वहाँ पर आकर उस रेड ड्रैगन से चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम हमारे रहते हुए ब्रदर चैंग फैंग को कुछ भी नहीं कर पाओगे। और अब उन लोगों को वहाँ पर देखकर जो यूनर होती है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए उन लोगों से बोलती है कि गाइस क्या तुम भी यहाँ पर चैंग फैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हो। जो सुनकर उनमें से एक डिसाइबल यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर हमें माफ कर देना, पहले हम यहाँ से भाग गए थे लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम भी आपके साथ में यहाँ पर ब्रदर चैंग फैंग को प्रोटेक्ट करेंगे। जो सुनकर जो एक और डिसाइबल होता है वो यूनर से बोलता है कि सिस्टर यूनर हम सभी साथ में मिलकर इस रेड ड्रैगन से निपटते हैं, इतने टाइम में ब्रदर चैंग फैंग पक्का ब्रेक थ्रू कर जाएगा और अगर एक बार उसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो वो इस रेड ड्रैगन को खत्म कर देगा। और अब उन सभी लोगों को वहाँ पर देखकर जो यूनर होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वो खुश होते हुए उन लोगों से बोलती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए आए। और यूनर के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो मूलिन के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर उन सभी लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। और वो गुस्से में बोलता है कि ये बास्टर्ड आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये जो रेड ड्रैगन है ये इन सभी से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये इन सभी को कुछ ही पल में ख़त्म कर देगा, तो फिर ये लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर आखिर उस चैंग फैंग को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद अब हम रेड ड्रैगन को देखते हैं, जिससे कि वहाँ पर सभी लोगों को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इस तरह से खड़े होने की, लगता है कि तुम सभी की जीने की जो इच्छा है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो ठीक है मैं अब तुम सभी लोगों को एक साथ ही खत्म कर दूंगा। और इतना बोलकर जो रेड ड्रैगन होता है वो अपने मुंह से फ्लेम को फेंकना शुरू कर देता है। और अब उस अटैक को देखकर जो यूनर होती है वो अपने मन में सोचती है कि चैंग फैंग तुम्हें कुछ भी कर जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना होगा, तुम यहाँ पर फेल नहीं हो सकते क्योंकि हम सभी की लाइफ तुम्हारे ऊपर ही टिकी हुई है। और इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि रोनर और उसके बाद साथ में जितने भी वहाँ पर न्यून सेक्ट के डिसाइपल होते हैं वे सभी वहाँ पर प्रोटेक्शन शील्ड को बनाने लगते हैं। और उस प्रोटेक्शन शील्ड को बनाते हुए वे सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि गाइस हमें इस फ्लेम को रोक कर रखना होगा, चाहे हम लोग यहाँ पर मर क्यों ना जाए, लेकिन अगर हम मर भी गए तो उसके बाद भी हम इस फ्लेम को ब्रदर चैंग फैंग तक जाने नहीं देंगे, क्योंकि ब्रदर चैंग फैंग ने हम लोगों के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया था, तो अब हमारी बारी है तो जब हम ब्रदर चैंग फैंग के लिए अपनी जान को दांव पर लगाए। और अब उन सभी लोगों को इस तरह से मेहनत करता हुआ देखकर जो मूलिन होता है वो हंसते हुए बोलता है कि इन चींटियों को क्या लगता है कि ये यहाँ पर सभी एक साथ मिल जाए तो क्या ये इस रेड ड्रैगन को रोक सकते हैं, ये इस रेड ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं है। अगर इनके साथ में मैं भी होता तो मैं तब भी कंफर्म नहीं हूँ कि मैं इस रेड ड्रैगन के इस अटैक को रोक पाता, तो अब तो इन लोगों का मैना कंफर्म है और इन लोगों के मरते के साथ ही जो चैंग फैंग है वो भी यहाँ पर मारा जाएगा। और मूलिन के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस रेड ड्रैगन के अटैक को देखते हैं, जो कि उनके न्यून सेक्ट के डिसाइपलों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है। और अब धीरे धीरे करके उनकी जो प्रोटेक्शन शील्ड होती है वो भी टूटने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि वे जितने भी डिसाइपल होते हैं वे अपनी हार नहीं मान रहे होते और वे उस फ्लेम को रोकते हुए बोलते हैं कि चाहे आज हम यहाँ पर मर क्यों ना जाए लेकिन हम इस फ्लेम को ब्रदर चैंग फैंग तक जाने नहीं देंगे। और वे ये सभी बोल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जो कि चिल्लाते हुए उन सभी डिसाइपलों से बोलता है कि दोस्तों तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुमने मेरी यहाँ पर इतनी मदद की। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो चैंग फैंग होता है उसने सक्सेसफुली डिवाइन डोर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया होता है और वो उन लोगों के पास में आ चुका होता है, जिसे देखकर वे सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जो यूनर होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग फाइनली आप डिवाइन डोर रियलम पर पहुंच गए। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो उस रेड ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है और वो उस रेड ड्रैगन की तरफ बढ़ते हुए न्यून सेक्ट के डिसाइपलों से बोलता है कि गाइस तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुम लोगों ने मेरी यहाँ पर मदद की, लेकिन अब तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम इसे मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी जगह से जंप कर सीधे जो रेड ड्रैगन होता है उसके मुंह पर आकर एक बहुत ही पावरफुल पंच को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि रेड ड्रैगन के मुंह से भी चीख निकल जाती है।
और अब चैंग फैंग की ऐसी पावर को देखकर वहाँ पर जो कि न्यून सेक्ट के डिसाइबल होते हैं वे सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वे खुश होते हुए बोलते हैं कि फाइनली ब्रदर चैंग फैंग ने ब्रेक थ्रू कर लिया। और हमने भी यहाँ पर ब्रदर चैंग फैंग का इस ब्रेक थ्रू में काफ़ी साथ दिया है और हम ब्रदर चैंग फैंग को प्रोटेक्ट भी कर पाए हैं। लेकिन अब देखो ब्रदर चैंग फैंग की पावर कितनी ज़्यादा बढ़ गई है और वो इस रेड ड्रैगन को कुछ ही पल में ख़त्म कर देगा। और अब चैंग फैंग की ऐसी बढ़ी हुई पावर को देखकर जो मोलिन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये बंदा ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। और अगर इसने ब्रेक थ्रू कर भी लिया है तो ये केवल अभी डिवाइन डोर रियलम के फर्स्ट लेवल पर है। अगर वहीं रेड ड्रैगन की बात की जाए तो वो डिवाइन डोर रियलम के थर्ड लेवल पर है। तो उसके बाद भी ये इतनी आसानी से इस ड्रैगन को कैसे हरा पा रहा है। और अब मोलिन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो यूनर होती है वो भागते हुए चैंग फैंग के पास आने लगती है और वो चैंग फैंग के पास में आकर उसे बोलती है कि ब्रदर चैंग फैंग क्या आपने सच में डिवाइन डोर रियलम पर पहुंच गए हो। जो सुनकर जो चैंग फैंग होता है वो यूनर के हाथों को पकड़ लेता है और वो उसके हाथों को प्यार से पकड़ते हुए उसे बोलता है कि हाँ मैं डिवाइन डोर रियलम पर पहुंच गया हूँ। लेकिन यूनर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुमने अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर मुझे प्रोटेक्ट किया। अगर तुमने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया होता तो मैं कभी भी ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। और चैंग फैंग की इस बात को सुनकर जो यूनर होती है वो बड़े ही प्यार से चैंग फैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि हम दोनों के बीच में कभी भी ये शुक्रिया नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ अगर तुम शुक्रिया ही करना चाहते हो तो तुम इन सभी लोगों का कर सकते हो क्योंकि इन सभी लोगों ने मेरे साथ में मिलकर तुम्हें प्रोटेक्ट करने में मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद की है। और अगर ये यहाँ पर नहीं आते तो मैं कभी भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो सभी के आगे अपने हाथों को जोड़कर उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन लोगों से बोलता है कि गाइस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो कि आप लोगों ने मुझे प्रोटेक्ट किया। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि फ्यूचर में आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। और चैंग फैंग की अब ऐसी बातों को सुनकर वे जो डिसाइबल होते हैं वे हंसते हुए चैंग फैंग से बोलते हैं कि ब्रदर चैंग फैंग आपको शुक्रिया अदा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक ही सेक्ट से है और वैसे भी पहले आपने ही हम लोगों की जान को बचाया था तो हमने तो केवल बस आपको यहाँ पर थोड़ी देर प्रोटेक्ट ही किया है तो इसके लिए अब आपको शुक्रिया अदा बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी मुस्कुराते हुए उन लोगों से बोलता है कि गाइस जब हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो उसके बाद हम सभी साथ में मिलकर ड्रिंक और बातें करेंगे। लेकिन बाहर जाने से पहले मुझे इस रेड ड्रैगन को यहाँ पर खत्म करना होगा क्योंकि मैं इसे यहाँ पर अब जिंदा जाने नहीं दे सकता। और अब इतना बोलकर जो चैंग फैंग होता है वो उस रेड ड्रैगन की तरफ देखने लगता है। जिसके बाद अब हम रेड ड्रैगन को देखते हैं जिसे कि चैंग फैंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलता है कि तुम कीड़े गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर स्नेकी अटैक करने की, मैं तुम्हें आज यहाँ पर खत्म कर दूंगा। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो उस रेड ड्रैगन की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हें ये लगता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर स्नेकी अटैक किया था। जो सुनकर जो रेड ड्रैगन होता है वो गुस्से में चैंग फैंग से बोलता है कि हाँ तुमने मेरे ऊपर स्नीकी अटैक किया है, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी केवल डिवाइन डोर रियलम पर पहुंचे हो तो उसके बाद भी तुम मुझे इस तरह से पंच कर सकते हो। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो क्योंकि मैं डिवाइन डोर रियलम के थर्ड लेवल पर हूँ। और इतना बोलकर अब जो वो रेड ड्रैगन होता है वो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है जिस कारण हम देखते हैं कि उसके संदर्भ के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी भी निकलने लगती है। जो सुनकर अब जो चैंग फैंग होता है वो भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम अभी सेटिस्फाई नहीं हो तो क्या कहते हो अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो उसके बाद क्या तुम सेटिस्फाई हो जाओगे? चलो तो फिर आप रेडी हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करने के लिए आ रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो चैंग फैंग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। और अब चैंग फैंग के स्वॉर्ड निकालते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।